दोस्तों, वंदे मातरम। सपने देखने का हक तो सबको है, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो लोग उनके लिए तप करते हैं और धर्म की राह को कभी नहीं छोड़ते। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना एंड पाकिस्तान बोथ। जिस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जी ने कहा है कि वो पीओके का एक हिस्सा चाइना को बेच देंगे क्योंकि ये लोग कर्जदार हो चुके हैं, और अभी पाकिस्तान की तो ये हालत हो चुकी है कि रकम तो दूर की बात, वो ब्याज तक नहीं दे पा रहे हैं। मैं बहुत सारे अभी मुद्दे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नंबर 1, नंबर 2 पीओके की भूमि, और साथ में डायमर बादशाह डैम का क्या होगा, क्या ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए चलिए मैं आपको पहले तो भारत की कुंडली में ले जाता हूँ, फिर मैं आपको पाकिस्तान की कुंडली में लेके जाऊँगा। दोस्तों, अगर आप इंडिया की कुंडली में अगर आप देख रहे हो, वृष लग्न है जो कि एक स्टेबिलिटी का कारक है, और स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें स्थिरता की, तो हिंदुस्तान ने साबित की है। कश्मीर जो अलग थलग पड़ा था उसको इंडियन गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 में इंडिया के पार्ट के साथ पूरे तरीके से जोड़ दिया है। चौथा घर होता है भूमि का। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ पीओके की ज़मीन के बारे में, जिसके बारे में इमरान खान जी ने एक गलत अपना एक माइंड सेटअप बना लिया है और एक माइंड गेम खेली जा रही है हिंदुस्तानियों के साथ। तो चौथा घर भूमि का है। हिंदुस्तान की कुंडली में भूमि स्थान का लॉर्ड सूर्य अपने चौथे घर से 12th मीन्स पराक्रम घर में चला गया है। मेलफिक प्लैनेट तीसरे घर, छठे घर और 11वें घर में बहुत शुभ फल देते हैं। ये बात अलग है कि उस समय हमारे साथ धोखा हुआ, क्योंकि चौथा घर का लॉर्ड 12th में चले जाना मीन्स व्यय स्थान में, एक्सपेंडिचर का भी हाउस है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भी दर्शाता है, लेकिन गेन्स भी दिखाता है अच्छी शुभ दशा और अंतरदशा में। सो दोस्तों, हमें सबको मालूम है कि आज़ादी के बाद हम लोगों के साथ धोखा हुआ था, धोखे से हमारी ज़मीन को छीन लिया गया था। पीओके आज पाकिस्तान के पास है और भी बहुत सारे एरियाज़। अब हम ये देखेंगे कि चौथा घर, चौथे घर से छठा घर जो कि शत्रुओं का होता है, वो हाउस बनता है यहाँ पर 9th हाउस, मकर राशि। करंट अगर यथास्थिति की बात करें ग्रहों की, तो मकर राशि का जो लॉर्ड है शनि देव जी वक्री चल रहे हैं, और चंद्रमा से सप्तम में है, केंद्र में। सक्सेस की बात हो रही है यहाँ पर कि भूमि छठा घर शत्रुओं का, शत्रुओं पे विजय प्राप्ति के बाद शनि भूमि का भी कारक है, तो भूमि को वापिस लाना। और कब तक? चंद्रमा की दशा शुरू हुई थी हिंदुस्तान की सितंबर 2015 में, जो कि सितंबर 2025 तक है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें शनि का अंतर ही चला हुआ है अभी, जो कि जुलाई 2021 तक है, जो कि इंडिकेट करता है कि जुलाई 2021 से पहले पहले जितनी भी हम लोगों ने ज़मीन खोई है, चाहे वो चाइना में हो या पाकिस्तान में हो, ये हमारे पास वापस आएगी। बेशक मैं अंतरदशा की बात कर रहा हूँ अभी दोस्तों। मेरी लास्ट प्रेडिक्शन में मैंने ये भी बताया है कि ये जो कमिंग दिवाली आने वाली है, अक्टूबर नवंबर का टाइम पाकिस्तान के लिए समय अच्छा नहीं है। पाकिस्तान युद्ध करे नहीं करे, उस पर युद्ध थोपा जाएगा, और इस बार युद्ध हम लोग थोपेंगे। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं चाइना की कुंडली पर। चाइना की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो मेष लग्न की कुंडली है, और 11वां घर होता है बड़े भाई का। यहाँ पर मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो बड़ा भाई चाइना का हुआ हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान से ही तो निकला है चाइना।
11वें घर का लॉर्ड शनि, ये वही शनि है जिसका अभी हिंदुस्तान में चंद्रमा में शनि का अंतर भी चला हुआ है। और यही 11वें घर का शनि जिसके साथ धोखा हुआ था, शनि अपने घर से छठे स्थान मीन्स चौथे घर में भूमि स्थान में चला गया है, जो कि इंडिकेट करता है कि बड़े भाई को की भूमि को छीना गया। अब हम पाकिस्तान के छठे घर में आ जाते हैं। 6th हाउस पाकिस्तान का यह घर होता है शत्रुओं का। मंगल की क्रूर दृष्टि, राहु की दृष्टि, जो ये दर्शाती है कि पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं बन पाएगा। जिनको वो दोस्त समझता है वो दुश्मनों से भी ज़्यादा गलत व्यवहार करेंगे पाकिस्तान के साथ, जो देखा भी जा रहा है। मित्रों, हमें आवाम के साथ कोई परेशानी नहीं है, हमें इस्लाम के साथ कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम माना जाता है और बहुत ही खूबसूरत रिलीजन है। डिपेंड करता है कि किस नज़रिए से देखते हैं, और हमें आवाम से कोई परेशानी नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान का आवाम भी परेशान है, क्योंकि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उन लोगों को चाइना नमाज नहीं पढ़ने देता है, अपने धर्म को मानने नहीं देता है। ये लोग कर्ज में इतने डूब चुके हैं कि वहाँ पर अगर धर्म के वर्चस्व की बात करें तो वो लोग, वहाँ के मुसलमान, अपने धर्म तक को नहीं मान पा रहे हैं, और चाइना में मुसलमानों का बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। छठे घर से दोस्तों, अब छठे घर से अगर हम सप्तम में चले जाएं तो वो हो जाता है 12th हाउस। ये होता है मित्रों का घर, सप्तम घर, पाकिस्तान के मित्र, 12th हाउस। और 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं गुरु, वो चले गए हैं अष्टम घर में। इस समय वक्री चल रहे हैं और पाकिस्तान को शुक्र महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है 21 अक्टूबर 2020 तक। तो मैंने प्रेडिक्शन भी दी थी कि ये टाइम बहुत ही क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। और इसके बाद जो शनि का अंतर आ रहा है, ये वही शनि है जो 11वें घर का लॉर्ड है। तो ये इंडिकेशन है कि जो बड़े भाई से जो भूमि छीनी गई है, जो 11वें स्थान का जो लॉर्ड है, जो बड़ा भाई है, वो भूमि बड़े भाई को वापस मिलेगी। सो दोस्तों, आप लोगों के ये जो क्वेश्चन है, और यस आई शुड मेंशन वन मोर थिंग कि छठे जिस तरीके से मित्रों का जो लॉर्ड है अष्टम घर में चला गया है, तो पाकिस्तान का कोई मित्र नहीं रहेगा। जिस चाइना के बल पर पाकिस्तान आज हमें आंखें दिखाता है, बॉर्डर पे सेना लगा देता है, 20,000 40,000 एयरक्राफ्ट वाट एवर, यही चाइना पाकिस्तान को डुबोने का कारण भी यही चाइना बनेगा। आप लोग मेरी प्रेडिक्शन बाद में ज़रूर याद करेंगे कि मैंने ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान अगर डूबेगा, पाकिस्तान के अगर टुकड़े होंगे, तो चाइना ही इसमें जिम्मेदार होगा, और चाइना के भी योग बन चुके हैं टुकड़े होने के। सो दोस्तों, छठा घर मीन्स कि चाइना पाकिस्तान के साथ धोखा करेगा। यहाँ पर मुझे ये भी बताना है आप लोगों को कि आप लोगों के कुछ कमेंट आए हैं। देखिए, इट्स ए माइंड गेम। ये लोग इंडियन लोगों को डराना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी 3 दिन पहले बॉर्डर पे बहुत सारी फ़ौजें लगाई गई हैं, पहले चाइना बॉर्डर पे, नाउ पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो ये बौखलाहट करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि इंडियन लोगों को डराया जाए। सो दोस्तों, इट्स ए माइंड गेम, और हमारी आर्मी इस माइंड गेम को बहुत अच्छे से जानती है और इससे निपटने के लिए बहुत सक्षम है। और हम लोगों को इस समय एकजुट रहना चाहिए। हमें ये चाइना की जो माइंड गेम है, जो इमरान खान के द्वारा खेली जा रही है, इससे हमें बचना चाहिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा पाकिस्तान को भी खुश होने देते हैं। जिस तरीके से वो बॉर्डर पे आर्मी लगा रहे हैं, और एक दे आर हैविंग फन कि जिस तरीके से वो आर्मी लगा रहे हैं। एंड चाइना, यू पीपल हैव सम क्वेश्चन कि चाइना के बलूचिस्तान में एयरक्राफ्ट आ चुके हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम लॉन्च हो चुका है,
तो चाइना पाकिस्तान की तरफ से युद्ध करेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप मेरी प्रेडिक्शन नोट कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा है, युद्ध भी हम ही थोपेंगे और निर्णायक युद्ध होगा और हम विजय भी होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि क्या दिल्ली में मिसाइल गिरेगी, मुंबई में? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पाकिस्तान को मालूम ही नहीं चलेगा कि कब उसके टुकड़े हो गए और कब कब्जा हो गया। अब बात आ जाती है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की। सो दोस्तों प्लीज़ इसके बारे में मत सोचिए। ये बेशक चाइना का वहाँ पे ये बहुत बड़ा इकनॉमिक चाइना यहाँ के पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, लेकिन चाइना को ना तो पीओके की ज़मीन मिलेगी, और रही बात पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की, तो इसका फ़ैसला हम लोग करेंगे पाकिस्तान के टुकड़े करवाने के बाद कि उसका क्या किया जाएगा। और रही बात इस कॉरिडोर की, तो ये भी हमारे ही अंडर आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ इसके बारे में हम फैसला हम करेंगे बाद में। एंड अब बात आ जाती है डायमर बादशाह डैम की। क्या वो डैम बनेगा? अगर हम डैम की बात देखें कुंडली से, तो अगर चंद्रमा मंगल की स्थिति भी देखें पाकिस्तान की, जिस तरीके से शत्रु स्थान में मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि पड़ी हुई है, तो दोस्तों ये जो 20 मई 2020 को पाकिस्तान ने इनिशिएट किया है डैम के बारे में, तो ये डैम नहीं बन पाएगा। और अगेन पाकिस्तान को मौका ही नहीं मिलेगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इन क्वेश्चंस को नॉर्मल लीजिए, थोड़ा सा दुश्मन को भी खेलने का मौका देना चाहिए। अगर पाकिस्तान को खुशी मिलती है वहाँ के वज़ीर आज़म को ये सोच के कि उन्होंने आर्मी लगा दी है, तो लेट देम एंजॉय अ लिटिल। सो दोस्तों आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरी कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने कुछ नेगेटिव कमेंट भी देखे हैं जिसमें कि कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग युद्ध नहीं लड़ सकते। तो प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस थिंग्स। हमारी इंडियन आर्मी बहुत सक्षम है और आज भी 2 मोर्चों में युद्ध लड़ने की कैपेसिटी रखती है। और यस, निर्णायक युद्ध की बात करें तो वो जीतने की भी कैपेसिटी रखती है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। और दोस्तों बाकी आप लोगों के कोई सजेशंस हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।